हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट से जो है कुल 50 प्रश्न करेंगे, जो कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। और चलिए बिना वक्त गवाए जो है आज का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी है लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यानी कि लागू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है 24वां, बी है 42वां, सी है 44वां, डी है 52वां। तो भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, बी है कपास, सी है चाय, डी है जूट। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में मुख्य रूप से कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सी है नीति आयोग, डी है वित्त आयोग। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन जो है भारत में मुख्य रूप से जो है एनएसओ करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा, डी है राखीगढ़ी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो कौन सा था, राखीगढ़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है किस आयु से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 21 वर्ष, डी है 25 वर्ष। तो भारत में वयस्क मताधिकार जो है यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो गई है तो वो जो है वोटिंग कर सकता है, या 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति उम्र के जो व्यक्ति है वो वोटिंग कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो कर्क रेखा भारत के जो है कुल 8 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आईएमएफ, बी है यूनेस्को, सी है यूएनडीपी, डी है वर्ल्ड बैंक। तो मानव विकास सूचकांक जो है वह जो है जारी जो की जाती है वह यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दांडी मार्च किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1928, बी है 1930, सी है 1932, डी है 1942। तो दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कब, 1930 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है समानता का अधिकार, बी है शिक्षा का अधिकार, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है संवैधानिक उपचार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A जो संबंधित है वह है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है ओडिशा, डी है पश्चिम बंगाल। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य जो है वो
ओडिशा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं बल्कि किस आंदोलन यानी कि किस आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे? ऑप्शन नंबर ए है चंपारण सत्याग्रह, बी है खेरा सत्याग्रह, सी है अहमदाबाद मिल हड़ताल, डी है असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी द्वारा पहली बार यानी कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कह रहा है किस अधिवेशन की अध्यक्षता ही नहीं बल्कि आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, तो वह था क्या? चंपारण सत्याग्रह था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 24वां, बी है 42वां, सी है 44वां, डी है 73वां। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान के यानी कि 42वां भाग में जो है यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एल नीनो का प्रमुख प्रभाव जो है भारत पर क्या पड़ता है? इससे क्या होती है? अधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर ए है, बी है सामान्य वर्षा, सी है मानसून कमजोर पड़ जाता है, डी है हिमपात बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एल नीनो का प्रमुख प्रभाव ये है कि भारत में जो है मानसून क्या पड़ जाता है? कमजोर पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का भारत में सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए है गन्ना, बी है गेहूं, सी है कपास, डी है जूट। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो है वह गेहूं के फसल पर पड़ा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लाहौर, बी है मुंबई, सी है कोलकाता, डी है इलाहाबाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है मुंबई में जो है पारित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है नर्मदा। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह है गंगा नदी बेसिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल निजी क्षेत्र, बी है केवल सरकारी क्षेत्र, सी है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व, डी है केवल विदेशी निवेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख विशेषता है वह है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्काल ये जो है कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है लैप्स की नीति, बी है चर्बी वाले कारतूस, सी है सहायक संधि, डी है अस्थाई बंदोबस्त। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वह क्या था? चर्बी लगे कारतूस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य यानी कि जो रिपब्लिक वर्ड है यह इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वंशानुगत शासक, बी है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, सी है धार्मिक शासन, डी है संघीय शासन। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का जो अर्थ होता है वह होता है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है अहमदाबाद, सी है मुंबई, डी है सूरत। तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति का कर, बी है जीएसटी, सी है गृह कर, डी है जल कर। तो भारत में जो है कहता है केंद्र सरकार द्वारा जो लगाया जाने वाला जो कर होता है वह क्या होता है? जीएसटी, यानी कि गुड सर्विस टैक्स इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस घटना के विरोध में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट, बी है बंगाल विभाजन, सी है साइमन कमीशन, डी है जलियांवाला बाग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वदेशी आंदोलन का आरंभ जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका, डी है आंध्र प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन जो होता है वह होता है कहाँ पे? कर्नाटक में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21, डी है अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है चूना, बी है लोहा, सी है नाइट्रोजन, डी है फास्फोरस। तो लाल मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो होता है वह क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1935, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1969। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी कब? 1935 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1927, बी है 1928, सी है 1930, डी है 1932। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वह आया था कब? 1928 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वह बुलाता है कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा ब्रह्मपुत्र, बी है नर्मदा ताप्ती, सी है गोदावरी कृष्णा, डी है महानदी गोदावरी। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एम.एस. स्वामीनाथन, बी है वर्गीज कुरियन, सी है नॉर्मन बोरलॉग, डी है होमी भाभा। तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1946, बी है 1947, सी है 1948, डी है 1950। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो पारित हुआ था वह हुआ था कब? 1947 में हुआ था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति जो है कौन करते हैं?
ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद, डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वह करते हैं कौन? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार मुख्यतः जो है किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है अवसादी, बी है ग्रेनाइट, सी है बेसाल्ट, डी है संगमरमर। तो दक्कन का जो पठार बना हुआ है वह मुख्यतः बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है? ऑप्शन नंबर ए है जीएसटी, बी है सीमा शुल्क, सी है आयकर, डी है उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आयकर। जो आयकर होता है वह क्या होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह, यहाँ बारडोली लिखा हुआ है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो बारडोली सत्याग्रह का जो यानी नेतृत्व किया था वह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NH-27, बी है NH-44, सी है NH-48, डी है NH-19। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वह कौन सा है? NH-44 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का ये पदेन सभापति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वह कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का अर्थ जो है क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि हो जाती है, बी है बेरोजगारी में वृद्धि, सी है उत्पादन में कमी, डी है निर्यात में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति का अर्थ होता है वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि जब हो जाती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है कराची, बी है लाहौर, सी है बेलगाम, डी है नागपुर। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह हुआ था लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है असम। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन ये रबर का जो उत्पादन होता है वह होता है कहाँ पे? केरला में होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो संबंध है वह किससे संबंधित है? लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है RBI और डी है नीति परिषद। तो योजना आयोग का स्थान जो लिया वह किसने लिया? नीति आयोग ने लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1917, बी है 1918, सी है 1919, डी है 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे खड़ी यानी खारे पानी की झील जो है कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है सांभर, बी है चिल्का,
सी है पुलिकट, डी है उलर। तो भारत की सबसे बड़े ये खारे पानी की जो झील है वह कौन सी है? चिल्का झील है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का बहुमत आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए है समान बहुमत, बी है विशेष बहुमत, सी है एक मत, डी है 2/3 राज्यों की स्वीकृति प्रत्येक संशोधन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सामान्यतः जो है विशेष बहुमत जो है आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए है किसान द्वारा गेहूं उत्पादन, बी है कारखाने का उत्पादन, सी है गृहिणी द्वारा घर का बिना वेतन का कार्य, डी है बैंकिंग सुविधाएं। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो है यानी कि जो गृहिणी द्वारा घर का बिना वेतन का कार्य है ये जो है शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1919, बी है 1920, सी है 1922, डी है 1930। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था कब? 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 5, डी है भाग 6। तो यह क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है और आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।